नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे को क्रोध बड़ा आता है। कोई व्यक्ति खुद आता है, बोलता है मुझे दूसरों से घृणा बड़ी होती है। कुछ लड़का लड़की यंगस्टर्स आते हैं, बोलते हैं हम प्यार में डूब चुके हैं, निकल नहीं पा रहे। दोस्तों, पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रोध आपने किया या हुआ, प्रेम किया या हुआ, घृणा की या हुई, सबसे बड़ी जड़ ये समझने की है। प्रेम आप करते नहीं है, हो जाता है। क्रोध आप करते नहीं हैं, यानी कि आप करता नहीं हैं, यानी कि आप ओनर नहीं हैं। जब आप ओनर नहीं हैं तो आप उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गई। एक व्यक्ति जज साहब के पास गया और बोला, जी मेरा घर खाली नहीं कर रहा है टेनेंट। तो जज ने बोला, ठीक है, आप अपने कागजात दिखाइए जिसके अंदर आपकी ओनरशिप है। वो बोले, ओनरशिप तो नहीं है मेरे पास। तो बोले, मैं फिर तुम्हारा घर कैसे खाली करवा सकता हूँ? उन्होंने केस डिसमिस कर दिया। सेम चीज़ हमारे साथ होती है। जब हम ओनर ही नहीं है तो हम गुस्से को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो पहले ये समझना होगा, इसके लिए साक्षात हमें समझना होगा कि हम गुस्से को ख़त्म नहीं कर सकते, हम प्रेम को ख़त्म नहीं कर सकते, हम घृणा को ख़त्म नहीं कर सकते। अनायास प्रयास करके फ्रस्ट्रेट मत होइए। तो फिर करें तो क्या करें? अब बात आती है, तो फिर इसका तरीका क्या है? अब मेरे घर से टेनेंट नहीं निकल रहा है। अब उसके दो तरीके हैं, या तो उसको मैं एनिमी मान लूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा हलचल मची रहेगी अगर मैं उसको एनिमी रखूँगा। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं समझता हूँ कि आप उसको दोस्त बना लीजिए। कम से कम वो आपकी रात की नींद तो ख़राब नहीं करेगा, आपको खाने के वक्त याद तो नहीं आएगा। सेम चीज़ अगर गुस्से को हम दोस्त बना लें, हम गुस्से पे गुस्सा मत करें, क्यों आ रहा है, दोस्त बना लें। ठीक है यार, तू आता है तो आ जा, जितना आना है आ जा। तो देखना धीरे 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 गुस्से पे आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। देखिए, मुझे एक कहानी याद आती है। महात्मा बुद्ध जब एक गांव से दूसरे गांव गए और अपना वो उपदेश दे रहे थे, तो कुछ गांव वालों ने उनका बहुत विरोध किया और बहुत अनाप शनाप गालियां दी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वो रूढ़िवादियों के खिलाफ था, उनको पसंद नहीं आया। तो वो सुनते रहे। फिर वो बड़े कूलली उन्होंने बोला, आपकी गालियाँ ख़त्म हो गई हो? तो वो बड़े हैरान हुए, कह रहे जी आपको हम गालियाँ दे रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आपका काम है गालियाँ देना, अब मुझे एक्चुअल में तो लेनी चाहिए, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। आपने इतनी दी और मैंने नहीं ली, लेकिन सॉरी, मैं आपकी गालियाँ नहीं लेता। तो सब लोग चक्कर में पड़ गए, अब करें क्या? उन्होंने कहा, इससे पहले मैं जिस गांव से आ रहा था ना, वहाँ लोगों ने मुझे फल फूल बहुत सारे भेंट देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं पेट भरा हुआ है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तो आप किसे वापस ले जाइए। तो आप समझते हैं वो कहाँ गए फूल और फल? वो उनके घर में गए, उनके बच्चों ने खाए। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, अब मैं तो नहीं ले रहा, तो अब ये जो सब गालियां हैं जाके अपने घर वालों को दो। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, आपको नेगेटिविटी मिलेगी, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। प्योरली योर डिसीजन। तो सिमिलरली गुस्से को रिएक्ट करना है, किस तरीके से करना है, इट इज़ आपको सिर्फ समझना है उससे। अगर आपने ओनरशिप ले ली तो फिर कभी निकल नहीं पाओगे। तो जैसे मैंने बताया, आप उसको दोस्त बना लीजिए और धीरे धीरे विदा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसके पीछे पड़ रहेंगे ठीक करने का, तो कभी नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच।